लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इकोनोमेट्रिक्स, या तो आप इसको इस तरह से देखो कि आईएसएस में अगर जो बाद में आप इसको ऐड करोगे तो इकोनोमेट्रिक्स का एक पेपर थर्ड ये आता है। पेपर थर्ड के लिए पेपर थर्ड अगर आप पढ़ोगे तो ये इकोनोमेट्रिक्स का होगा। और पेपर जो सेकंड है उसमें भी कुछ इसके क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में भी इकोनोमेट्रिक्स से। और अगर जो बाद में आप आरबीआई में अगर देखोगे तो आरबीआई में यहाँ से प्री का जब पेपर दोगे वहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, और देन आप मेंस जब दोगे तो मेंस में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह से गेट में अगर जो बाद में आप देखोगे तो गेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा वेटेज लेते हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से आपको अभी चलना है। इसमें मैं इकोनोमेट्रिक्स में भी जितना मैं पोर्शन अभी कवर करूंगा, क्योंकि ये इकोनोमेट्रिक्स बहुत सारे पार्टों में होगा। मैं अगर जो बाय द वे इसको अगर पार्ट्स वाइज अगर मैं डिवाइड करूं तो ये जो हमारा पार्ट है, एक पार्ट मतलब इसको फर्स्ट पार्ट मान लें, इसको सेकेंड पार्ट मान लें, और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो ये जो है हमारा, ये यहाँ से गेट, और आप देखोगे कि आईएसएस में पेपर सेकंड, और जो हमारा आरबीआई है उसका प्री, उसमें जो भी ये क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आप लगभग में आपको ये जो मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगा वो यहाँ से हो जाएंगे। देन जो पार्ट जो हमारा सेकंड और जो हमारा थर्ड है, ये आप देखोगे कि ये आईएसएस पेपर थर्ड, आईएसएस में पेपर जब थर्ड पढ़ोगे तो वो, और आरबीआई का अगर जो बाय द वे आप मेंस दे रहे हो तो ये, तो इसमें मतलब ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा पेपर यहाँ से आता है। तो अभी मेरा जो मेन मकसद है वो आपको मतलब पार्ट फर्स्ट, जिससे कि आप जो गेट का एग्जाम है वो आप अच्छे से दे पाओ, और जो आईएसएस में पेपर सेकंड है उसकी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए, और जो आरबीआई में जो प्री का जब पेपर होता है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी चीज़ें सब क्लियर हो पाएँ। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, और अभी हम पार्ट जो इसका फर्स्ट है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसे चाहो तो आप दे देना फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ से जो हमारा बनता है ये हमारा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो ये अगर जो बाय द वे आप इसको बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, या तो आप इसको ये लिख सकते हो टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, या तो ये बोल दें, या तो आप इसको ये भी बोल सकते हो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ये कुछ हमारे नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मे बी आप ऐसा कोई भी दे सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में, तो ये आपको ध्यान रहे। देन आप देखोगे कि वाई आई जो है ये हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा एक्स आई और प्लस यू आई, या फिर यहाँ पर आप देखोगे कभी कभी इस तरह से भी लिखा होता है। तो बात दोनों के लिए एक है, आपको बस चीज़ें करनी है, वो आपको ध्यान रखना है। ये कभी इस तरह से ई आई भी दे देगा। अब यहाँ पर आई जो है, आई क्या होगा, आई बराबर आपको लिखना पड़ेगा, आई बराबर हमारा 1 से लगा करके हमारा एन तक होगा। और यहाँ पर जो वाई के बारे में अगर जो आपको पता होना चाहिए कि वाई हमारा क्या है, तो वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, या इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोल देते हैं। और वाई मतलब जो एक्स है हमारा, एक्स हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और या इसको आप प्रिडिक्टर भी बोल सकते हो, या इसको ये भी बोला जा सकता है एक्सप्लानेटरी वेरिएबल।
या इसको रिग्रेसर भी बोला जाता है। और यहाँ पर u जो होता है हमारा, u हम यहाँ पर u लिखें या e लिखें तो ये हमारा रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर, या इसको इकोनोमेट्रिक्स की भाषा में स्टोकेस्टिक डिस्टरबेंस भी बोलते हैं। तो डिस्टरबेंस टर्म भी अगर जो बाद में लिखा हो तो बात सेम है, इसमें आपको कुछ अलग ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। देन इसके बाद में अगर देखो तो इसमें आपने लिखा होगा अल्फा और बीटा, तो ये हमारे रिग्रेशन या हाँ रिग्रेशन पैरामीटर आप बोल सकते हो या कोफिशिएंट बोल सकते हो, जो भी आपको लगे। अल्फा जो होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट टर्म, और जो हमारा बीटा होता है वो हमारा स्लोप होता है। अब ये कुछ अलग नहीं है, ये जरा थोड़ा देखो। अगर जो बाय द वे आप ये मतलब जब से आपने मैथ्स को अगर जो बाय द वे पढ़ा होगा 9 से लगा करके, तो ये आपने लाइन एक पढ़ी होगी y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ m जो होता है ये स्लोप को दिखा रहा है, ये इंटरसेप्ट टर्म है, और यहाँ पे भी y हमारा इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट। मतलब आप x की वैल्यूज रखते जाओ और y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा y जो है ये डिपेंड करता है x पे। अब इसकी अगर जो बाय द वे आप लाइन देखो तो ये कुछ हमारा इस तरह से बनता है, ये जो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा ये इंटरसेप्ट पॉइंट लिखा जाएगा, और यही हमारा कुछ इस तरह से उसी लाइन के बारे में ये भी बात करता है, बट यहाँ पर अब चीज़ें बदल जाती हैं। देन अब इसको देखो हम थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई आई बराबर अल्फा प्लस बीटा और एक्स आई हो जाएगा प्लस यू आई, और यहाँ पर जो आई बराबर है वो 1 2 डॉट डॉट एन हमारा होगा। देन यहाँ पर यू आई अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, हालांकि ये इस तरह से नहीं लिखा होता है, इसको लिखने का तरीका आप जरा देख लो। ये नॉर्मल बोल देते हैं बट ये नॉर्मल होता नहीं है, ये कभी कभी आप इसको इस तरह से लिखा होगा, वाई आई इज ए आई आई डी रैंडम वेरिएबल, सॉरी रैंडम नहीं, रैंडम एरर या इसको बोल सकते हो रैंडम एरर टर्म है विद साथ में विद मीन 0 एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। अब इसको अगर जो बाद में आप लिखते थे तो ये हमारा होता था यू आई, ये हमारा दे रखा है 0, और यहाँ पर वेरियंस जो अगर जो बाद में आप लिखोगे तो यू आई, या इसको चूंकि ये हमारा मीन मतलब इसके लिए 0 है तो ये हम इसको हम इस तरह से भी कुछ लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, और ये फॉर ऑल आई मतलब जितने भी आई हैं उनके लिए कांस्टेंट रहेगा। देन इसके बाद में और आप इसको अच्छे से लिखो, ये भी लिखा होता है यू आई कॉमा यू जे आर अनकोरिलेटेड, या फिर ये लिखा हो यू आई कॉमा यू जे आर इंडिपेंडेंट, बात दोनों की सेम है। तो इसमें क्या होता है कोवेरियंस यू आई कॉमा यू जे जो हमारा होगा वो हमारा 0 होगा, और यहाँ पर आई जो है नॉट इक्वल टू होगा जे की, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको और थोड़ा हम अच्छे से अगर जो लिखें दैट इज करके, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अगर जो आप देखोगे यू आई ये हमारा हो जाएगा 0, देन कोवेरियंस अगर जो बाद में आप लिखोगे यू आई कॉमा यू जे तो ये हमारा होगा सिग्मा स्क्वायर, कब होगा जब आई जो है हमारा इक्वल टू होगा जे के, और 0 कब होगा जब हमारा आई नॉट इक्वल टू होगा जे के। अब इसको क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ, तो वो देखो जरा, ये हम बोलते हैं इसको एजम्पशन ऑफ होमोसिडासिटी, सॉरी होमोसिडासिटी हमारा हो जाएगा एजम्पशन ऑफ होमोसिडासिटी, और ये हमारा हो जाएगा एजम्पशन ऑफ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं नॉन ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। तो जब हमारा मतलब ये कांस्टेंट होगा तो ये हमारा होगा होमोसिडासिटी, और जब हमारा 0 होगा को वेरिएंस तब आप देखोगे तब हम इसको बोलेंगे नॉन ऑटो कोरिलेशन। और यही जब ये आप देखोगे कोवेरियंस या वेरिएंस आपको यू आई कॉमा यू जे, अगर जो आप जब लिखोगे सिग्मा आई मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा, हर बार ये चेंज होता रहेगा, ये कब आई बराबर जे, तब आप देखोगे कि इसको हेट्रोसिडासिटी बोलते हैं। तो इसको हेट्रोसिडासिटी बोलते हैं। देन आप ये थोड़ा देखना कि ये जब दे रखा है तब आपसे कुछ चीजें इसमें और हैं, वो जो आप इसका या तो एजम्पशन आप मान लो कि इसका एजम्पशंस क्या होंगे, तो एजम्पशन में ये जो जितने भी मैंने पॉइंट ऊपर लिखे हैं ये आप मेंशन करिएगा। देन कुछ चीज़ें और देखो,
UI जो है इज रैंडम रियल वेरिएबल एंड हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपसे इस तरह से कुछ पूछेगा। देन इसके बाद में अगर x के बारे में आप देखोगे तो x इज नॉन रैंडम, मतलब x हमारा नॉन रैंडम रहेगा, रैंडम वेरिएबल, या इसको नॉन स्टोकेस्टिक आप बोलोगे। या आप नेक्स्ट अगर जो आप ये देखो कोवेरियंस u कॉमा एक्स जो होगा इसके लिए, क्या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं u x, ये हमारा 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, क्योंकि ये हमारा x मैंने अभी बताया भी था कि x हमारा क्या होगा, एक्सप्लानेटरी वेरिएबल होगा। तो ये हमारा अगर जो एक्सप्लानेटरी वेरिएबल x जो है एंड डिस्टर्बेंस टर्म, तो डिस्टर्बेंस टर्म आपको भी पता है, इसको हमने माना था u आर इंडिपेंडेंट, या फिर ये लिखा हो अनकोरिलेटेड। तो आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी लगा करके वहाँ पर मतलब स्टेटमेंट लगा करके आपसे पूछा जा सकता है। देन आप देखोगे कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई बार और ये हमारा बीटा कैप, या इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार बीटा कैप, ये अगर जो बाय द वे, और ये आपसे देखोगे 2024 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट में। तो ये अगर जो बाय द वे आपको दिया है तब भी आप देखोगे इसको अगर जो बाय द वे लैंग्वेज के रूप में अगर हम लिखें तो ये हमारा बीटा कैप आर इंडिपेंडेंट। अब ये कैसे इंडिपेंडेंट होगा ये जरा देख लो थोड़ा। आपको ये पता है कि आप इसको चलो हटाओ, वाई आई बराबर हमारा दे रखा था अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, और ये हमारा यू आई, चूंकि यू आई जो हमारा है ये नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर वाई आई का अगर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। अगर इसका अगर जो बाद में आप मीन लिखोगे तब भी आप इस तरह से लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एन। आप चाहो तो एक्सपेक्टेशन एक्स एक्सपेक्टेशन वाई करके भी आप चीज़ें कर सकते हो। देन आप बीटा कैप, ये जो आप लिखते थे ये हमारा OLSC होता है, ये अभी मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये OLSC होता है बीटा का, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप बीटा कैप अगर जो बाद में आप लिखोगे OLSC तो ये हमारा होता है एक्स वाई, और ये हमारा होता है, अभी मैं आपको लिखा के दिखाऊंगा, एक्स एक्स। तो ये अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा होगा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और ये हमारा वाई आई माइनस का वाई बार, और ये आप देखोगे तो ये हमारा होगा समीशन एक्स आई माइनस का एक्स बार और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर जो बाद में थोड़ा सा इसमें देखो और हम समझते हैं, ये हमारा होगा एक्स आई माइनस का एक्स बार, मतलब अगर जो इस टर्म को अगर हम यहाँ पे भेजें तो वाई आई होगा, इसी तरह से वाई बार बाहर हो जाएगा, और ये आप देखोगे तो एक्स आई माइनस का एक्स बार, मतलब मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा कुछ आएगा ऊपर। देन आप यहाँ पे ये जो लिखोगे तो ये एक्स आई माइनस का एक्स बार हमारा हो जाएगा। देन आप ये आपको पता है कि ये हमारा 0 हो जाएगा, रीजन यहाँ पर एक्स आई आप लिखोगे, और ये हमारा एन एक्स बार लिखोगे जब समेशन लगाओगे, और ये हमारा हो जाएगा एन एक्स बार माइनस का एन एक्स बार, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। और देखो हम यहाँ पर स्मॉल में एक्स आई को अगर जब बाद में हम एक्स आई माइनस का एक्स बार अगर हम रिलेट कर लें तो ये देखो हमारा समेशन का एक्स आई हो जाएगा, और ये हमारा वाई आई बचेगा, और ये मैंने अभी आपको दिखाया है कि समेशन ये मैंने लबलेट किया है तो ये हमारा हो जाएगा। देन समेशन अगर जो बाद में लगाएं आई बराबर 1 to k हम कर दें, अगर n चल रहा है तो n, हाँ n लिखते हैं तो n हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में हम इसको के आई और वाई आई मान लेते हैं, और यहाँ पर के आई मैंने क्या माना है, के आई माना है हमने एक्स आई अपॉन में समेशन एक्स आई का स्क्वायर। देन इसके बाद में अगर जो देखो नेक्स्ट, तो ये हम बीटा के बारे में लिख रहे थे, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे कि बीटा कैप हमारा जो आया है वो हमारा आया है कुछ समेशन के आई वाई आई, और वाई आई आपको पता है कि ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस का यू आई। तो अगर जो बाद में इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो देखो ये हमारा कुछ बनेगा के आई, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस का ये हमारा यू आई हो जाएगा। देन अगर जो बाद में इसमें अगर हम अंदर वैल्यूज़ को अगर हम भेजें तो देखो ये अल्फा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, आई बराबर 1 2, ये हमारा एन हो जाएगा, और ये हमारा के आई हो जाएगा। देन बीटा भी हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा आई बराबर 1 2,
के हो जाएगा और के आई एक्स आई हो जाएगा, और ये हमारा समीशन आई बराबर 1 टू के, और ये के आई हो जाएगा और यू आई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में जो ये मैंने माना है, इसमें देखो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको अगर जो बाद में, अब सोचो अगर जिस पे अगर हम समीशन लगा दें, समीशन के आई, तो यहाँ पर भी हो जाएगा समीशन एक्स आई, और ये नीचे इसी तरह से रहेगा समीशन एक्स आई स्क्वायर। चूंकि एक्स आई अगर जो बाद में आपको पता हो, तो मैंने अभी इसके ऊपर देखो, ये देखो मैंने माना है, अगर जो इस पे अगर सोचो अगर मैं समीशन लगा दूं, तो एक्स आई देखो हमारा ये हो जाएगा समीशन एक्स आई, और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा, तो ये अभी मैंने आपको दिखाया है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब के आई की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 0 हो जाएगी। इसी तरह से अब इस टर्म को अगर जो बाद में आपको निकालना है, तो ये देखो के आई आपको दे रखा था, कैपिटल एक्स आई आप लिखोगे, और ये आप देखो तो ये के आई हमारा ये एक्स आई है और ये कैपिटल एक्स आई है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा एक्स आई का स्क्वायर, सॉरी ये स्मॉल में रहेगा। देन अगर जो बाद में इसको अगर जो हम थोड़ा सॉल्व करें, और ये देखो हमारा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, इसी तरह से समीशन एक्स आई ये हमारा नीचे दे रखा है। देन अगर जो बाद में इस वैल्यू को अगर जो हम इससे अगर मल्टीप्लाई करें, तो एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा एक्स बार कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और ये हमारा एक्स आई हो जाएगा। देन नीचे देखो तो ये हमारा, अगर जो बाद में हम इसको भी हटा दें, तो हम नीचे सिर्फ इतने टर्म को हम एस एक्स एक्स भी लिख सकते हैं। देन देखो अब ऊपर वाले को अगर जो बाद में हम सॉल्व करें, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस का एक्स बार, और इसको हम लिख सकते हैं एन, और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर जो बाद में आप समीशन अगर इसको देखें, तो एक्स आई माइनस का एक्स बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा, ये भी हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी अगर जो आप देखो, तो ये भी हमारा कुछ यही लिखा है, एस एक्स और एक्स, ये भी हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा, मतलब ये 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपको वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करनी है, ये वैल्यूज़ आपको हमेशा माइंड में ही रखना है कि ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा और ये हमारा 0 के इक्वल होगा। तो जब 1 के इक्वल होगा तो ये हमारा बचेगा बीटा, ये तो आपका 0 हो गया टर्म समेशन, और ये हमारा हो जाएगा के आई, और ये हमारा हो जाएगा यू आई, यहाँ पर हमारा एन रहेगा। तो ये बीटा अगर जो आप देखो, तो आपने बीटा ये निकाला है, और आपसे क्वेश्चन था कि कोवेरियंस आप निकालो बीटा कैप कॉमा वाई बार का। तो ये अगर जो बाद में आप देखो, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा कोवेरियंस, ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर वाई बार अगर जो बाद में आप देखो, वाई आई हमारा ये दे रखा था अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा यू आई। तो अगर जो बाद में समीशन आप लगाओगे वाई आई और 1/n अगर जो लिखोगे, तो ये हम देखोगे अल्फा हो जाएगा, ये आप देखोगे बीटा एक्स बार हो जाएगा, ये हमारा 1/n समीशन यू आई हमारा रहेगा, और ये हमारा वाई बार हो गया। तो वाई बार की वैल्यू ये हो गई, और ये बीटा की वैल्यू ये हमने निकाली है। ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, तो ये देखो जरा कोवेरियंस हमारा बचेगा कुछ, चलो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, कोवेरियंस हमारा रहेगा बीटा, और ये हमारा रहेगा समीशन के आई, और ये हमारा यू आई हो जाएगा। इसमें अब ये इसके लिए जो वैल्यू लिखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा 1/n समीशन यू आई। अच्छा, देन नेक्स्ट देखो हम इसमें क्या करेंगे। देन देखो ये हमारा जो दे रखा है, ये इतना जो टर्म है, और ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो ये हमारा कोवेरियंस जो यहाँ पर बचा है समीशन के आई यू आई, और ये हमारा हो जाएगा 1/n समीशन यू आई। चूंकि आपको पता है कोवेरियंस अगर जो बाद में एक्स प्लस का ए और वाई सपोज ये लिखा है, कांस्टेंट पे आप कोवेरियंस नहीं लगाते हो, तो एक्स कॉमा वाई ही रहता है, और ये ए वाला टर्म नहीं लिखते। तो ठीक उसी तरह से हमने लिखा है, समेशन को अगर जो हम बाहर निकाल लें, तो 1 ये हमारा एन हो जाएगा, एन को भी अगर जो हम बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा। कोवेरियंस आप लिखोगे, तो ये हमारा के आई हो जाएगा, ये आपका यू आई हो जाएगा, और ये भी हमारा यू आई हो जाएगा। अच्छा, देन देखो के आई जो आपने लिखा है, ये के आई आपका कांस्टेंट है, तो ये भी आप यहाँ पर लिखोगे 1, ये समेशन के आई भी कांस्टेंट है, क्योंकि के आई आपने क्या माना था, एक्स आई, अगर आपको याद हो अभी मैंने ऊपर माना था ये, और ये पूरा टर्म ही हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 1/n हो जाएगा, और ये देखोगे आप कोवेरियंस यू आई, और ये हमारा यू आई हो गया, ये हमारा वेरियंस बन गया, और वेरियंस ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 1/n समेशन के आई, और समेशन के आई अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया था कि ये 0 की इक्वल आता है। तो बेसिकली जो मेन बात है मुद्दे की, वो ये है कि कोवेरियंस अगर जो बाद में आपसे पूछा जाए, और ये 2024 गेट एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप देखिएगा, तो ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करते हुए चीजें कर लोगे या कर पाओगे। तो ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप हो जाएगा, तो ये हमारा देखोगे ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और करके भी रखना है। यहाँ पर ये वाला टर्म आप हटा दो, क्योंकि ये टर्म का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है।
ये हमारा कुछ 0 के इक्वल आएगा। ये आपसे पूछा गया है तो ये इसलिए मैंने आपको ये लिखाया भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन देखो इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देन आपसे अगर जो ये क्वेश्चन पूछ लें कि आप बता दो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो आपसे पूछ ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये जितनी भी चीज़ें मैं लिखाऊंगा वो बस आपको नोट करके लिखना है और ये आपको एक बार रिकॉल करना है माइंड में, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनका जो प्रूफ है वो मैं आने वाले टाइम पर मैं कराऊंगा। अभी के लिए बस आपको, क्योंकि आप पेपर सेकेंड ISS या आप गेट जैसे एग्जाम के लिए सिर्फ आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बस माइंड में रखनी है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन वहाँ होने वाले हैं। तो आपको ये पता है, ये मैंने अभी बताया था कि UI जो है हमारा वो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो अगर जो बाद में आपसे अब यहाँ पर YI के बारे में अगर जो पूछा जाए तो YI आपको पता है कि ये हमारा हो जाएगा अल्फा और ये हमारा हो जाएगा बीटा एक्स बार और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स बार, मतलब सिग्मा स्क्वायर। देन अगर जो बाद में इसका अगर जो आप मीन निकालते हो तो आपको पता है कि मीन हमारा जो म्यू के लिए रहता है वो हमारा सेम रहेगा, आप करके एक बार देखिएगा। और ये हमारा वेरिएंस में ये हमारा n आ जाता है, ये आपको भी ये भी पता है। देन इसके बाद में अब हम इसको सेकंड, ये जो अभी तक मैंने बताया ये फर्स्ट कंडीशन, अगर मतलब फर्स्ट पॉइंट आप मान करके सारा कर लेना। देन आपसे ये पूछा जाता है OLSC ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर। अब रिग्रेशन पैरामीटर क्या है, अल्फा और बीटा इस केस में है, तो ये हो गया। या चाहे ये बोल दे LSC लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर या आपसे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, तो बात सेम है, आपको ये ध्यान रखना है। देन आप देखो आपने क्या क्या पढ़ा है, YI बराबर ये आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा XI और ये हमारा UI होता है। अगर जो बाद में आप इसका अगर जो बाद में आप मीन लेते थे तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स बार और ये हमारा U इसका भी बार हो जाएगा। देन आप और देखो जरा इसमें, अगर जो बाद में एस्टिमेटेड वैल्यू अगर जो आपसे या फिटेड वैल्यू अगर आपको बोल दी जाए तो इसका कैप होता है और ये आपको पता है कि अल्फा प्लस ये हमारा ये होगा और ये हमारा बीटा और ये हमारा XI होगा। तो ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारी इस तरह से कैप लगते थे और ये डिनोट करता था कि ये OLSC है। ये यहाँ पर अल्फा कैप और ये बीटा कैप जो है हमारा ये क्या है, OLSC है। और ये किसके लिए है, ये हमारा है अल्फा कॉमा बीटा के लिए रिस्पेक्टिवली, मतलब ये इसके लिए हो गया और ये हमारा इसके लिए बीटा के लिए हो गया। तो ये आपको ये भी पता है। देन आप नेक्स्ट एक देखते थे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये जब फाइंड करते थे तो ये I बराबर 1 to n होता है और ये हमारा UI, या तो आप इस तरह से पढ़े होंगे या आप इस तरह से भी आप लिखते थे और ये हमारा ये इस तरह से करके लिखा जाता था। तो यहाँ पर EI क्या होगा, ये क्या है हमारा, इसको आप रेसिडुअल आप बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो यू कैप करके आप भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या होता है हमारा YI और ये हमारा होता है YI कैप। ये आप देखोगे तो YI आपको पता है और ये वाली जो वैल्यू मैंने लिखी है अल्फा कैप और ये हमारा हो जाएगा माइनस का बीटा कैप XI, वही वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है I बराबर 1 to n। ये आप पुट करोगे तो YI माइनस का अल्फा कैप माइनस का बीटा कैप और ये हमारा XI हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अल्फा के टर्म में, मतलब अल्फा के लिए जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे 0 के इक्वल रखोगे और इसी तरह से आप बीटा के लिए आप कैलकुलेट करोगे, वो भी पार्शली करना है, तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी जिनको हम नॉर्मल इक्वेशन भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जो हमारा बनेगा वो देख लो, अगर जो बाद में आप देखना चाहते हो तो YI हमारा होगा अल्फा कैप होगा और ये हम देखेंगे तो ये हमारा बीटा कैप समेसन XI होगा। देन इसके लिए जब आप करोगे तो YI और XI होगा और ये मैं बार बार आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ, I बराबर 1 to n, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा हो जाएगा अल्फा कैप समेसन XI और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप समेसन XI और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देन ये जो दोनों इक्वेशन जो हमारी बनी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को अगर जो बाद में सेकंड इक्वेशन से अगर जो बाद में हम मिलाते हैं या इससे यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देखना फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर जो आप मर्ज करना, मतलब इस वाले टर्म में भी अगर XI अगर जो हम कर दें तो देखोगे ये हमारा कुछ कैलकुलेट होकर के आएगा, वो आपको देख करके बताना है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ XY
और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्स, या कभी इसको इस तरह से भी लिखा होगा एक्स वाई, और ये कभी इस तरह से लिखा होगा एक्स का स्क्वायर। तो बात दोनों के लिए सेम है। ये हमारा हो गया। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे आप देखो एस एक्स वाई को क्या लिखते हैं, तो समेशन आई बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और इसी तरह से वाई आई माइनस का वाई बार, और इसी तरह से इसको हम बोलेंगे एक्स एक्स अगर जो लिखा है तो समेशन लगाएंगे एक्स आई माइनस का एक्स बार, और ये हमारा इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों आपको ध्यान देना है। देन आप ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये जरा देखो फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने अपने पास से लिखा था तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो इसको अगर जो बाद में आप ये देखो, यहाँ से अगर जो अल्फा कैप अगर जो आप निकालते हो, तो अल्फा कैप यहाँ पर अगर जो आप निकालोगे, सॉरी, और यहाँ पर हमारा एन भी आएगा, तो एन से अगर जो बाद में हम इसको अगर हम डिवाइड भी कर दें तो ये वाई बार हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप, और ये हमारा हो जाएगा समेशन, या समेशन हटा करके इसको हम एक्स बार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये चूंकि आपने निकाल लिया है तो यहाँ पर अल्फा कैप भी आपको निकालना पड़ेगा इसका, तो ये आप पहले ये वैल्यू निकालोगे देन ये वाली, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। और इस पर क्वेश्चन मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इतना जितना मैंने अभी तक लिखा है, इससे गेट में क्वेश्चन कम से कम ना कुछ तो 7 से 8 क्वेश्चन अभी तक 2-3 सेट में मिले हैं। तो आप ये समझ के चलो कि अभी बस जितना मैंने पढ़ाया इतने से ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए। और ये हमारा होगा एक्स बार। देन आपसे इसमें अब नेक्स्ट जो आपसे पूछेगा वो आप देखो, वो आप यहाँ पर ये समझो, बीटा कैप मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये हमारा होता है समेशन के आई, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई। इसी से सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और वाई आई की यहाँ पर वैल्यू, वाई आई क्या है, वाई आई हमारा है अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस का यू आई। ये अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हो तो देखो यहाँ पर जब वैल्यू मैंने पुट किया था तो ये हमारा कुछ बना था, बीटा बाहर हो जाएगा समेशन के आई एक्स आई, और ये हमारा कुछ बना था समेशन के आई और हमारा यू आई। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये हमारा वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता था, ये वैल्यू हमारी 1 के इक्वल हो जाती थी। तो यहाँ पर हमारा जो बचता है वो बीटा कैप बचता है, मतलब बीटा बचता है, देन समेशन के आई और यू आई बचता है। यहीं से सारी चीज़ें अब आपको कैलकुलेट करनी है। ये हमारा बीटा कैप है। अब इसका अगर जो बाद में अनबायस्ड अगर आपको चेक करना हो तो बीटा कैप आप लिखोगे, और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये बीटा हमारा कांस्टेंट है तो इस पर नहीं लगेगा एक्सपेक्टेशन, देन इस पे लगेगा, तो ये के आई भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया था, और ये यू आई, और यू आई आपको पता है ये 0 होता है, पहले ही जो एजम्पशन माना था वही हमारा यही है। तो हमारा यहाँ से आप देखोगे कि बीटा कैप जो है वो हमारा बीटा आ गया। इसी तरह से आप अगर जो बाय द वे अल्फा कैप अगर जो आप पता करना चाहते हो तो वाई बार, और ये हमारा आपने अभी निकाला था बीटा कैप, और ये अभी आपने निकाला था एक्स बार। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे मैं वैल्यूज़ अगर जो इनकी पुट करूँ, और या इसको ही मैं इस पर एक्सपेक्टेशन अगर जो मैं लगाता हूँ तो देखो ये हमारा हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन अगर जो वाई बार अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, और चूंकि एक्स बार ये जो है हमारा कांस्टेंट है तो इस पर हमारा लगेगा बीटा कैप। तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू यहाँ पर देखो वाई बार बराबर हम क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, ये हमारा हो जाएगा 1/n समेशन यू आई। तो जब इस पे एक्सपेक्टेशन लगेगा वाई बार पे तो ये देखो ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा इसी तरह से लिखा जाएगा, और ये हमारा इस पे अगर जो देखोगे एक्सपेक्टेशन यू आई तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली बस इतना सा टर्म बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, और ये हमने लिखा है एक्स बार, और ये हमारा है बीटा, ये मैंने अभी निकाला है तो ये यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा। देन देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा अल्फा बचा। मतलब अभी तक जो मैंने निकाला था वो उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। देखो अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है वो जरा देखो, वो क्या क्या हमने कैलकुलेट किया है। ये हमने कैलकुलेट किया है कि बीटा कैप जो हमारा होता है एस एक्स वाई, और ये हमारा होता है एस एक्स और एक्स होता है। और ये देखो अगर जो अल्फा कैप अगर जो बाद में इसके लिए निकालो तो ये हमने निकाला था, क्या ये हमने निकाला है, ये हमने निकाला है वाई कैप मतलब वाई बार, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। और या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं के आई एक्स आई, ये भी मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, बट वहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी से जब ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। देन आपने अभी इसमें जो कैलकुलेट किया है वो आपने कर लिया है कैलकुलेट, एक्सपेक्टेशन बीटा कैप जो हमारा होता है, अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है तो बीटा कैप ये हमने बीटा के इक्वल दिखा दिया है। और एक्सपेक्टेशन अगर जो अल्फा कैप अगर जो हमने लिया है
तो अल्फा, ये दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए। देन अब इसके वेरिएंस की बात आती है, तो वेरिएंस, अब इसको अगर जो बाद में आप देखो तो बीटा कैप को अगर जो बाद में मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस समेसन के आई यू आई, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने अभी लिखा था। अगर जो आप ध्यान दो, ये देखो, ये वाला जो टर्म मैं बता रहा हूँ, इस वाले टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब इस पर देखो थोड़ा हम क्या करते हैं कि बीटा कैप इधर लिखते हैं और ये हम बीटा इधर ले आते हैं, ये हमारा हो जाएगा समेसन के आई और ये हमारा हो जाएगा यू आई। अब जरा यहाँ पर देखो, अगर जो बाद में मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो इसी तरह से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देन आप देखो एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में इस पर ऑपरेट करें तो देखो, इसको पहली बात तो ये लिखा जा सकता है के आई का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा यू आई, और इसी तरह से समीशन आई नॉट इक्वल टू जे अगर जो बाद में हम बना ले तो के आई के जे और ये हमारा हो जाएगा यू आई यू जे। अब आपको पता है कि अगर जो आपको आइडिया है तो वेरिएंस बराबर अगर हम बीटा कैप अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा और ये हमारा होता है बीटा कैप इसका स्क्वायर। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये होता है बीटा कैप, ये मैंने अभी आपको बीटा कैलकुलेट करके दिखाया है तो इसका स्क्वायर। तो ये देखो, ये मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया, तब ये जो हमारी वैल्यू है ये यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ। तो ये देखो, मैं वैल्यू जब यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 1 2, ये हमारा हो जाएगा एन और ये हमारा हो जाएगा के आई कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ हमारा हो जाएगा यू आई, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन आप जब इस पर ऑपरेट करोगे तो समेसन आई नॉट इक्वल टू जे है, के आई और के जे ये भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे, तो इसको भी बाहर लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा यू आई और यू जे। और अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये देखो, अगर जो आपने स्टार्टिंग में ही मैंने ये बताया था, ये हमारे एजम्पशन होते थे कि एक्सपेक्टेशन यू आई जो हमारा होता था वो 0 होता था, वेरिएंस ऑफ यू आई जो हमारा होता था, या इसको आप एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई भी लिख सकते हो इसका स्क्वायर, तो ये हमारा मैंने बताया था सिग्मा स्क्वायर। देन कोवेरिएंस ऑफ यू आई कॉमा यू जे, या फिर आप इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई यू जे, ये हमारा 0 होता था। तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, जब ये कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे है, और यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा देखो सिग्मा स्क्वायर। तो इस सारा टर्म को अगर जो बाद में हम हटा देते हैं, देन देखो तो ये हमारा हो जाएगा समेसन के आई का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर को हम बाहर कर लें, समेसन आई बराबर 1 2 के और ये हमारा के आई हो जाएगा और इसका स्क्वायर। के आई आपको पता है, के आई हमने लिखा था एक्स आई और ये हमारा समेसन एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में इसका अगर जो हम स्क्वायर कर लें, पहले ही अगर जो बाद में हम इसका स्क्वायर कर लें तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर और ये हमारा कुछ इस तरह से स्क्वायर होगा। तो ये अगर जो अब इस पर हम समेसन लगा लें तो ये हमारा हो जाएगा समेसन एक्स आई और इसका स्क्वायर, और ये तो पहले से ही समेसन एक्स आई इसका स्क्वायर है और ये बाहर में एक स्क्वायर लगा, तो ये वाला पूरा टर्म एक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर बचेगा वो सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा बचेगा एक्स आई का स्क्वायर स्मॉल में। और इसको हम ये भी मैंने बताया था आपको कि इसको अगर जो बाद हम वेरिएंस बीटा कैप अगर जो आप देखो तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, या तो आप इसको एक्स आई का स्क्वायर लिख लो या सिग्मा स्क्वायर बराबर आप इसकी वैल्यूज को रख दो, तो एक्स आई माइनस का एक्स बार का स्क्वायर, या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा एक्स और ये एक्स आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसमें। देन इसमें देखो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अगर जो बाय द वे आप ये जरा समझो, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे अब मैं इन सबको भी हटा देता हूँ, चलो देन मैं आपको क्योंकि ये तो मैंने सब आपको करके दिखा दिया है, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि बस आपको अभी के लिए वैल्यूज़ याद करके रखनी है, क्योंकि आपके जो पेपर में आएगा वो वैल्यूज़ ही पूछेगा। तो ये ज़रा देखो, ये हमने निकाल लिया। अब देन इसके बाद में अगर जो आप देखो तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, वेरिएंस के बारे में मैंने ये निकाल लिया है बीटा कैप, ये हमने क्या निकाला है सिग्मा, और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर जो बाय द वे वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप के लिए अगर जो आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो वेरिएंस और ये हमारी अल्फा की वैल्यू है तो ये वाई कैप एक्स बार और ये हमारा बीटा कैप हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करो तो ये ज़रा देखो, ये ज़रा हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस वाई बार और ये हमारा हो जाएगा प्लस का साइन, चूंकि ये एक्स हमारा कांस्टेंट है तो वेरिएंस के बाहर जब जाएगा तो ये हमारा स्क्वायर में हो जाएगा। देन 2 टाइम्स कोवेरिएंस
ये हमने लिखा है वाई बार, और ये हमने लिखा इसका कैप, और ये यहाँ पर एक्स बार भी आएगा। और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही प्रूफ करा दी थी 0, क्योंकि इसकी यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो ये अगर जो बाद में आपको आइडिया हो, तो मैंने वाई कैप जो लिखाया था वो नॉर्मल अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, और ये हमने लिखा था सिग्मा अपॉन में एन। तो इसका जो वेरिएंस होगा वो हमारा कुछ ये होगा, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये देखो हमने निकाली है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स और एक्स। तो यहाँ पर अगर जो बाद में इसको हम कुछ अच्छे से थोड़ा लिखें, तो देखो ये हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अगर जो हम बाहर कर लें, तो ये 1/n बचेगा, ये हमारा एक्स बार बचेगा इसका स्क्वायर, और ये हमारा बचेगा एस एक्स और एक्स। अच्छा, और देखो इसको थोड़ा कौन कौन से फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी फॉर्म वहाँ पर देगा आपको ध्यान रखना है। अब सोचो ये जो मैंने ये आपको ये जो प्रूफ कराया है, सेम यही प्रूफ आपसे वहाँ पूछा गया कि आप अल्फा प्लस सी वहाँ पर एक कोई पॉजिटिव नंबर दे दिया गया, और आपसे पूछा गया कि इसका वेरिएंस आप बता दो। अब सिंपल सी बात है, आप पॉजिटिव नंबर मतलब यहाँ पर मान लो सपोज 4 दे रखा है, तो अल्फा कैप प्लस 4, और चूंकि वेरिएंस पर उसका कोई रोल रहता नहीं है, तो ये हमारा बस यही आंसर हो गया, यही आपको आंसर लिख देना था। अब सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अगर जो बाय द वे अभी से अगर इसके लिए प्रिपेयर रहोगे, तो आप बहुत जल्दी वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं ये टॉपिक। और ये आपको बस, हाँ, जैसे ही आप पार्ट से मतलब थर्ड और मतलब पार्ट सेकंड, क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट की चीज़ें चल रही हैं, जैसे ही आप पार्ट सेकंड और थर्ड जब करना स्टार्ट करते हो, तो जो सेकंड पार्ट है वो इससे थोड़ा सा कठिन है, देन थर्ड पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, मतलब उतना भी नहीं है, बट हाँ इतना है कि आपको चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती हैं। तो उसके लिए भी आपको इतने अच्छे से मैं चीज़ें करा ही दूंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, आप देखो इसका एक और थोड़ा फॉर्म देख लो, कि इसको इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि ये अगर जो बाय द वे 1/n मान लें, और ये हमारा एक्स बार मान लें, और ये हमारा होता है समीशन एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर, ये भी होता है। तो इसको अगर जो बाय द वे आप लिखो, तो सिग्मा स्क्वायर ये हम ले लेते हैं कॉमन, और ये हम चलो लिख लेते हैं, सॉरी, ये हम अगर जो बाय द वे लिख लें एक्स, और ये हमारा एक्स हो गया सपोज ऐसा, और ये अगर जो बाय द वे हम, तो ये हमारा उधर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा एन एक्स बार का स्क्वायर, और ये जब यहाँ पे ये इधर हो जाएगा ये उधर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एन प्लस का, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार। तो ये यहाँ से आप देखोगे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे, तो इसको इस तरह से भी कभी लिखा हो सकता है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। कैपिटल में एक्स है, ये चलो दोबारा लिख देते हैं, कैपिटल में एक्स आई का स्क्वायर, या कभी इसको इस तरह से भी लिखा हो सकता है, ये इस तरह से लिखा हो सकता है, या मे बी कभी कभी आप इसको देखोगे कि इस तरह से ये n को बाहर कर दें, और ये अगर जो बाय द वे हम देख लें एक्स आई का स्क्वायर, और इसको हम स्मॉल में अगर लिखें तो एक्स आई का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको एक्स आई बताना पड़ेगा क्या है, एक्स आई हमारा है कैपिटल एक्स आई माइनस का एक्स बार, वरना ये सेम समझ लेंगे, सेम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपको अभी तक आइडिया लग भी गया होगा। तो जो अभी तक मैंने जो कैलकुलेट किया है वो अब हम फाइनली आपको लिख करके दिखाते हैं। मैंने अभी तक आपको बीटा कैप लिख करके दिखाया है, तो ये हमारा एस एक्स वाई होता है, और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स होता है। इसको हम कुछ इस तरह से के आई, और ये हम इसको लिख सकते हैं के आई वाई आई कैपिटल में, या इसको हम इसका एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में हम सॉरी बीटा कैप का लिखें, तो ये हमारा बीटा के इक्वल होता है। इसका वेरिएंस अगर जो आप देखोगे, तो बीटा कैप ये अगर जो बाद में आप देखो, तो ये हमारा कुछ होता है सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो अल्फा कैप अगर जो आप देखो, तो ये हमारा वाई बार हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप, ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, या तो आप इसको एक्सपेक्टेशन लिखो अल्फा, और ये हमारा कैप, तो ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे, तो ये हमारा अल्फा के बराबर होगा। वेरिएंस अगर जो अल्फा कैप के बराबर देखो, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n प्लस एक्स बार का स्क्वायर, और ये हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर जो बाय द वे अब इनके अगर जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखने हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे हम लिखेंगे, वो जरा थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और नहीं भी आता है, तो आप जब थ्योरी में लिखोगे, तो ये आपसे अगर जो पूछा जाए, तो ये आप लास्ट में ऐसे इस तरह से मेंशन कर देना कि अगर जो यही बोल दे क्वेश्चन में कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताओ अल्फा और बीटा के, तो ये जरा देखो आप, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं बीटा कैप, और ये हमारा नॉर्मल एन को फॉलो करेगा, और ये इसका मीन मैंने निकाला था बीटा, और इसका वेरिएंस निकाला था सिग्मा एस एक्स और एक्स। और इसी तरह से अल्फा कैप के लिए अगर जो बाय द वे आप लिखोगे, तो एन हमारा हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, और ये मैंने लिखा था सिग्मा स्क्वायर 1/n प्लस का एक्स बार स्क्वायर,
ये हमारा x और ये हमारा x हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। देन अब जो ये नेक्स्ट है इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन ISS ने भी पूछा है, वो भी 3rd पेपर में पूछा है कि बीटा कैप और अल्फा कैप, इसकी वैल्यू मतलब इसका कोवेरियंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका कोवेरियंस निकालने के लिए अल्फा कैप आपको पता है। अल्फा कैप का फार्मूला मैंने क्या लिखा था, अल्फा कैप का फार्मूला अगर जो आपको याद हो तो वाई बार, और ये हमारा मैंने लिखा था बीटा कैप, और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। अगर जो बात आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा हो जाएगा कोवेरियंस बीटा कैप, और ये हमारा वाई बार हो जाएगा। और ये अगर जो बात आप देखोगे, चूंकि यहाँ पर एक्स हमारा जो है कांस्टेंट है, तो ये बीटा कैप और ये भी हमारा बीटा कैप हो जाएगा, और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही 0 के इक्वल प्रूफ कराई थी, तो ये हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा। और ये कोवेरियंस अगर जो बात आप बीटा कैप, या इसको हम वेरियंस भी आप लिख सकते हैं, ये देखो वेरियंस ऑफ बीटा कैप, तो ये आप रिलेशन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। या आप इसको एक्स बार और ये हम सिग्मा स्क्वायर एस एक्स और एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से। और वहां पर ISS ने क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर जो बाय द वे इसका मीन अगर 0 है, देन आप बताओ कोवेरियंस बीटा कैप अल्फा कैप क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कोवेरियंस जो है हमारा मीन पर डिपेंड करता है, मीन ही 0 है, तो वो चाहे जो भी वैल्यू आई हो वो हमारा 0 की इक्वल आएगा। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें हो गई। देन हमारा इसमें नेक्स्ट देखो,